जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय पाप मोचनी एकादशी व्रत की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2026 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। पाप मोचनी एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त कौन सा है और पाप मोचनी एकादशी के व्रत की पालना का अर्थात व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त कौन सा है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी व्रतों में एकादशी का व्रत मेरा ही स्वरूप है, अर्थात एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। इसका पुण्य फल सबसे अधिक माना जाता है। तो इस वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का शुभारंभ 14 मार्च 2026 दिन शनिवार को सुबह 8:10 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 15 मार्च 2026 दिन रविवार को सुबह 9:16 पर हो रही है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो इस कारण पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 दिन रविवार को ही रखा जाएगा। अब बात आती है कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत की पालना का अर्थात व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो पाप मोचनी एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त 16 मार्च 2026 दिन सोमवार को सुबह 6:30 से लेकर सुबह 8:54 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त के बीच में आप पाप मोचनी एकादशी के व्रत की पालना कर सकते हैं, व्रत को खोल सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं, उनसे जाने अनजाने में पिछले जन्मों में जो भी पाप कर्म बन चुके हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के व्रत का इतना अधिक महत्व बताया गया है। जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो अपने आप जीवन में सुख शांति आनंद आने लगते हैं, दुख दूर हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। तो जिन भक्तों ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना है, उन्हें चाहिए कि 15 मार्च दिन रविवार को सुबह जल्दी उठ जाएं, नहा धोकर पवित्र हो जाएं। नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाया जाए तो गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। गंगा जल घर में नहीं है तो स्नान करते समय अर्थात नहाते समय हर हर गंगे, हर हर गंगे, इस तरह माँ गंगा जी के परम पवित्र नामों का उच्चारण कीजिए, तभी गंगा स्नान का पुण्य फल अवश्य मिलेगा। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए। अपने घर के मंदिर में श्री राधा कृष्ण भगवान जी का, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का, तुलसी माता का पूजन अवश्य करें। पूजा में पूरी श्रद्धा भावना होनी चाहिए। धूप, दीप, फल, जल इत्यादि का प्रयोग पूजा में किया जाता है। एकादशी व्रत की कथा को पूजा के बाद अवश्य पढ़ना चाहिए। अर्थात पाप मोचनी एकादशी के व्रत के दिन पूजा के बाद आपने पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा को पढ़ना है, या इसे आप सुन भी सकते हैं। दोनों का बराबर फल बताया गया है। आप चाहें तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। वो आप चाहे सुबह पढ़ें, चाहे आप सायंकाल में पढ़ें, भगवान की पूरी कृपा मिलती है। भगवान जी के नामों का जाप अवश्य कीजिए। इस दिन जो भगवान के नामों का जाप करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की उसे अनंत कृपा मिलती है। पाप मोचनी एकादशी के व्रत के दिन आपने क्या खाना है? अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो एकादशी के व्रत वाला भोजन आप कर सकते हैं, लेकिन केवल एक बार कर सकते हैं। दिन में एक समय आप एकादशी के व्रत वाला भोजन कर सकते हैं। बाकी समय आप दूध पी सकते हैं। अगर आप चाय पी लेते हैं तो आप चाय भी पी सकते हैं, फल खा सकते हैं।
लेकिन एकादशी के व्रत वाला भोजन केवल एक समय करना होता है। सायंकाल में फिर से भगवान जी की पूजा आराधना कीजिए। रात्रि काल में मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण किया जाता है। रात्रि जागरण में आप भगवान के नामों का जाप कर सकते हैं, भगवान के भजन सुन सकते हैं, भगवान की कथा सुन सकते हैं, भगवान की कथा पढ़ सकते हैं। मतलब कुछ भी हो, भगवान के चरणों में मन लगाकर रखना है। मध्य रात्रि 12 बजे तक जो भगवान की भक्ति करते हैं उन पर भगवान अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मध्य रात्रि 12 बजे तक जागरण नहीं कर सकते, क्योंकि सब लोग रात्रि 12 बजे तक जाग नहीं सकते, तो आप जब भी सोने लगे उस समय भगवान जी के नामों का जाप करते हुए आप सो जाएं, तब भी आपको भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। और अगले दिन जैसा कि आपको बताया है, आपने पाप मोचनी एकादशी के व्रत की पारणा करनी है, व्रत को खोलना है। शुभ मुहूर्त पहले ही आपको बताया गया है। पारणा में आप भगवान को दूध और फल का भोग लगा दीजिए। किसी भी फल का भोग आप लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद आप उसे प्रसाद रूप में खा लीजिए। इस तरह से व्रत खुल जाता है। आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को आप भोजन बनाकर देकर आ सकते हैं। ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन भोग आपने अवश्य ही अपने घर के मंदिर में भगवान को लगाना है। भगवान की पूरी कृपा मिलती है। तो इस तरह से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। अपनी ओर से हमने सब बातें आपको बता दी हैं। फिर भी कोई बात आपने पूछनी हो, कोई प्रश्न पूछना हो, तो कमेंट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पाप मोचनी एकादशी व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।